जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भक्ति सागर पर। हिंदू पंचांग के अनुसार कल यानी 15 अप्रैल 2026 बुधवार का दिन बेहद खास होने वाला है। कल के दिन भगवान शिव को समर्पित दो सबसे बड़े व्रत बुध प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि एक साथ पड़ रहे हैं और शास्त्रों में इसे एक दुर्लभ महासंयोग माना गया है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस दिन का महत्व क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा और इस महासंयोग का लाभ उठाने के लिए आपको पूजा कैसी करनी चाहिए। तो भक्तों, आज की वीडियो मिस बिल्कुल भी ना करें, अंत तक जरूर वीडियो देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियोस की जानकारी सही समय पर मिल सके। तो भक्तों, प्रदोष व्रत हर महीने की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। क्योंकि कल बुधवार है इसलिए इसे बुध प्रदोष कहा जाएगा। यह व्रत बुद्धि, सुख और शांति के लिए उत्तम माना जाता है। वहीं कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है। इन दोनों व्रतों का एक ही दिन आना सोने पर सुहागा जैसा है और मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से महादेव और माता पार्वती की पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और संतान सुख के साथ साथ अटके हुए काम भी पूरे होते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं तिथियों के सटीक समय के बारे में ताकि आपकी पूजा में कोई भी कमी न रहे। पंचांग के अनुसार त्रयोदशी तिथि यानी प्रदोष व्रत 15 अप्रैल को पूरे दिन रहेगा। प्रदोष काल पूजा का सबसे सटीक समय क्या रहेगा, तो शाम को 6:47 से रात 9:02 तक रहेगा और महादेव की मुख्य पूजा आप इसी समय करें। अब बात करें तो मासिक शिवरात्रि के बारे में, तो चतुर्दशी तिथि कल रात 10:31 पर शुरू होगी। इसलिए शिवरात्रि की विशेष निशिता काल पूजा का समय रात 11:58 से 12:43 तक रहेगा। इस समय में किया गया ओम नमः शिवाय का जाप करोड़ों गुना फल देता है। कल बुधवार है इसलिए इसे बुध प्रदोष कहा जाता है। इस दिन महादेव को खुश करने के लिए 3 काम जरूर करें। सबसे पहले शाम की पूजा में शिवलिंग पर हरे मूंग की दाल और शमी के पत्ते जरूर चढ़ाएं। इससे आपकी बुद्धि तेज होगी और व्यापार में तरक्की मिलती है। शिवरात्रि के उपलक्ष्य में रात को शुद्ध घी का दीपक जलाकर शिव अष्टक का पाठ करें। क्योंकि कल 2 व्रत एक साथ हैं इसलिए फलाहार का ही सेवन करें और तामसिक भोजन को बिल्कुल अवॉइड करें। तो बुध प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा के बारे में चलिए भक्तों सुनते हैं। तो आप भी इस कथा का दिल से श्रवण करें। अब सुनते हैं वो पौराणिक कथा जिसके बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है। तो प्राचीन काल में एक नगर में एक वैश्य रहता था। उसका विवाह हुए भी कुछ ही दिन हुए थे। वह अपनी पत्नी को विदा करने ससुराल गया। उसने जिद की कि वह बुधवार के दिन ही पत्नी को लेकर आ जाएगा। अब ससुराल वालों ने बहुत समझाया कि बेटा, बुधवार को विदाई शुभ नहीं होती है, बुध ग्रह खराब हो सकता है, पर वो नहीं माना और रास्ते में जब पत्नी को प्यास लगी तो वह पानी लेने गया। अब वापस आया तो देखा कि उसकी पत्नी के पास उसकी ही शक्ल का एक दूसरा आदमी बैठा हुआ था। दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। अब उस वैश्य ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, मुझे क्षमा करें। महादेव ने उसकी पुकार सुनी और वो मायावी पुरुष गायब हो गया। तब से ही अपनी सुख शांति के लिए बुध प्रदोष व्रत और यह कथा सुनने का विधान माना जाता है। तो भक्तों, तभी से बुधवार के दिन भगवान शिव और बुध ग्रह की शांति के लिए यह व्रत रखा जाता है। अब आपको भगवान शिव की पूजा कब करनी है, तो शिवरात्रि की पूजा हमेशा निशिता काल में ही की जाती है। अगर आप भगवान शिव की पूजा करते हैं तो 11:55 से रात 12:40 के बीच ही पूजा करें। अब कल के दिन अमृत काल और शुभ योग भी बन रहे हैं जो आपकी पूजा को और भी फलदायी बनाएंगे। तो कल का दिन बिल्कुल भी मिस न करें। चलिए भक्तों, जानते हैं पूजा विधि के बारे में। इस महासंयोग पर आपको पूजा किस प्रकार से करनी है, तो सरल विधि में आपको बताने वाली हूँ, आप उसी प्रकार से पूजा कीजिएगा। तो सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें और शिव मंदिर जाकर या घर पर ही व्रत का संकल्प लें। पूरे दिन निराहार या फलाहार व्रत रखें और शाम के समय यानी कि प्रदोष काल में भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करें। पंचामृत में आप क्या लेंगे, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, आप इनका मिश्रण करके एक पंचामृत तैयार कर लें। अब भोलेनाथ को बिल्वपत्र, धतूरा और शमी के पत्ते अर्पित करें। बुध प्रदोष होने के कारण महादेव को हरी चीजें जैसे मूंग या हरे वस्त्र चढ़ाना बेहद शुभ होता है। अब शिव चालीसा का पाठ करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। अंत में आरती करें और अपनी मनोकामना महादेव के सामने रख दें। अब इस दिन का एक विशेष उपाय जरूर ट्राई करें।
एक छोटा सा उपाय है जो कल आप कर सकते हैं। क्योंकि यह बुध प्रदोष है तो गणेश जी की भी इस दिन विशेष रूप से पूजा करें, उन्हें दूर्वा चढ़ाएं और इससे करियर और व्यापार में आ रही बाधाएं दूर होती है। तो बुधवार के दिन गणेश जी को भी पूजा जाता है और उससे आपकी बुद्धि और आपके व्यापार में तरक्की होगी। तो दोस्तों, आशा है कि यह जानकारी आपके काम की होगी। कल के इस महासंयोग का पूरा लाभ उठाएं और महादेव की कृपा पाएं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगली नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए महादेव और माता पार्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। फिर मिलते हैं। जय श्री हरि, जय भोलेनाथ।